आपको आज से कुछ साल पहले का वो मंजर तो याद होगा जब सड़कें वीरान पड़ गई थी और जिंदगी घरों में कैद हो गई थी। इंसान इंसान से डर रहा था और एक वायरस तेजी से फैलते हुए लोगों की जान ले रहा था। अब तक आपकी स्मृति के जाले हट गए हों तो आपको समझ आ गया होगा कि बात कोरोना काल की हो रही है। वही कोरोना जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को छीन लिया और करोड़ों लोगों को उनके अपनों से दूर कर दिया। अब यही कोरोना एक नए अवतार में फिर से दहशत फैला रहा है। खास तौर से एशिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चीन, सिंगापुर और हांगकांग में कोरोना के नए वेरिएंट से लोग सहमे हुए हैं। भारत में भी इस नए वेरिएंट का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में भारत में कोरोना के केस डबल से भी ज्यादा हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना के बढ़ते ये मामले किसी बड़े संकट की आहट तो नहीं? कहीं कोरोना फिर से भारत में कहर तो नहीं बरपाने वाला? आखिर कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आपको इन्हीं सवालों के विस्तार से जवाब देते हैं। भारत में अभी कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 350 तक पहुंच चुकी है। देखा जाए तो ये केस काफी कम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि एक हफ्ते पहले यही संख्या महज 93 थी। यानी एक हफ्ते में ही भारत में कोरोना के मामले 2 गुने से भी ज्यादा हो गए। इसी दौरान 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि कोरोना को लेकर देश भर में एक बार फिर से डर का माहौल है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सरकार ने भी देश के सभी अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस की दिक्कत होने वाली तमाम परेशानियों पर नजर रखने के लिए निर्देश दे दिए हैं। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली भी शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते में केरल में सबसे ज्यादा 95 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। बात तमिलनाडु की तो यहाँ पे 66 केसेस कोरोना के सामने आए। महाराष्ट्र में 56, दिल्ली में 25 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए। साथ ही दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के एक्टिव केसेस अब हर दिन मिलने लगे हैं। वहीं संक्रमित होने वाले लोगों में कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड और मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर जैसे सेलिब्रिटीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से कोरोना के ये मामले क्यों बढ़ने लगे हैं? दरअसल कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे का कारण है कोरोना का नया वेरिएंट JN.1। ये वेरिएंट एशियाई देशों जैसे चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में तेजी से फैल रहा है। सिंगापुर और हांगकांग में ये सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। सिंगापुर में अप्रैल महीने के अंत में जहां कोरोना के 11,000 केसेस थे, तो वहीं मई के महीने में अब तक 3,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। हांगकांग में तो 30 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है इस कोरोना के नए वेरिएंट से। चीन और थाईलैंड की सरकार भी इस वायरस को लेकर अलर्ट पर है। चीन में लोगों को कोविड की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इन देशों में कोरोना के केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों में एंटीबॉडी का कम होना है। अब माना जा रहा है कि यही हाल भारत में भी हो सकता है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले इस बात की तस्दीक करते नजर आते हैं। खैर, अब पहले से जान लेते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है और ये कितना कहर बरपा सकता है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में फैल रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन BA.2.86 वंश का वंशज है। इस वेरिएंट की खोज पहली बार अगस्त 2023 में हुई, लेकिन कोरोना का ये नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक है ये अब तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि इतना जरूर है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। जो लोग पहले कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं उनके लिए भी कोरोना का ये नया वेरिएंट जो है वो परेशान करने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। JN.1 वेरिएंट के लक्षण बाकी कोविड-19 वेरिएंट्स जैसे ही होते हैं। इसमें गले में खराश, बुखार, बंद नाक, सूखी खांसी, थकान, सरदर्द, स्वाद या फिर स्मेल का चला जाना शामिल है। इसके अलावा थकावट और कमजोरी भी महसूस होती है। अगर आपको भी ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं तो इसे अनदेखा ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही कोविड-19 से बचने के लिए भीड़भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनें, साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं।
साथ ही लगातार योग और एक्सरसाइजेस करते रहें। बाकी भारत सरकार की ओर से कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है। अस्पतालों में कोरोना के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसलिए घबराने या फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी तमाम प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करके अपने आप को सेफ ज़रूर रख सकते हैं। ये तमाम प्रिकॉशंस जो हमने आपको वीडियो में बताए हैं, इनको आप अपनाएंगे तो आप अपने और अपने परिवार वालों को सेफ रख सकते हैं। इसलिए डरे नहीं, बस सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कुछ भी अगर परेशानी लगती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।